एक गुंडा गांव में आया और वहां मौजूद युवक के सिर पर लोहे की रॉड से वार किया, लेकिन न उसे खरोंच आई और न ही उसका संतुलन बिगड़ा, बल्कि रॉड ही मुड़ गई। यह देख गुंडा हैरान रह गया और अपनी हार मानने को तैयार नहीं हुआ। उसने एक बूढ़े आदमी को लड़ाई के लिए ललकारा, पर जैसे ही वह पास आया, बूढ़े ने एक ही हाथ से उसे हवा में उछाल दिया। अब उसकी हालत और भी खराब हो गई। फिर उसने सोचा शायद एक कमजोर सी दिखने वाली महिला से जीत पाऊं, लेकिन वह भी उसे एक झापड़ में उड़ाकर फेंक देती है। यहाँ तक कि पास खड़ी वैन भी उसके वार से नहीं बचती, क्योंकि इस गांव के लोग साधारण नहीं बल्कि छिपे हुए मार्शल आर्ट्स मास्टर थे। दरअसल यह गांव एक रहस्यमयी जगह है, जहाँ के लोग साधारण दिखते हैं, लेकिन वे सभी चिंग युन झोंग नामक एक शक्तिशाली संगठन के सदस्य थे, जिन्होंने सालों पहले दुनिया से कटकर इस पहाड़ी गांव में शांत जीवन चुना था। यहाँ तक कि गांव का कुत्ता भी एक प्रशिक्षित युद्ध योद्धा था, और वही युवक जिससे लड़ने की गुस्ताखी गुंडे ने की, वह कोई और नहीं बल्कि इस पूरे संगठन का प्रमुख था। उस दिन वह शहर घूमने जा रहा था जब रास्ते में उसने एक लड़की को दो संदिग्ध लोगों के साथ देखा, जो उसे जबरन गाड़ी में बैठाने की कोशिश कर रहे थे। युवक ने तुरंत स्थिति को समझा और मदद के लिए दौड़ा। लड़की को बचाते हुए उसने चालाकी से उन गुंडों के साथ बात की और खुद को उनकी गाड़ी में बैठा लिया। उसने कहा कि वह चक्कर महसूस कर रहा है और अगली सीट पर बैठना चाहता है। उसकी भोली शक्ल देखकर गुंडे मान गए। फिर उसने म्यूजिक की बात की और ब्लूटूथ का बटन ढूंढने लगा। तभी उसने उनकी पिछली तस्वीरें देख लीं, जिनमें वे कई लोगों को फंसा चुके थे। अब गुंडे को शक हुआ कि युवक उनकी सच्चाई जान गया है और वो उसे मारने के लिए पिस्टल निकालता है, लेकिन युवक फिर चालाकी से बोला कि वह समझ रहा था कि ये सब फैक्ट्री के मजदूर हैं और तस्वीरें रजिस्ट्रेशन की हैं। फिर उसने कहा कि उसके गांव में बहुत सारे लोग हैं जो ताकतवर हैं और फैक्ट्री के लिए सही रहेंगे। लालच में आकर तस्कर मान जाते हैं और उसे गांव ले चलने को कहते हैं। युवक जानबूझकर गाड़ी को छोड़ उड़ते हुए गांव पहुंचता है, जिससे तस्कर हैरान रह जाते हैं। गांव के लोग अपने मुखिया को लौटते देख खुश हो जाते हैं और युवक सबको बताता है कि वह दो मानव तस्कर पकड़ लाया है। अब गांव वालों को तय करना है कि इनके साथ क्या किया जाए। तभी एक तस्कर होश में आता है और सोचता है कि अब वो युवक से बदला लेगा, लेकिन जैसे ही वह हमला करता है, उसे दोबारा हवा में उछाल दिया जाता है। दूसरा तस्कर अब भी लड़ने की सोचता है, लेकिन गांव की एक बुजुर्ग महिला उसे एक झापड़ में उड़ा देती है। तब उन्हें एहसास होता है कि वे जिस गांव में फंसे हैं वह आम गांव नहीं बल्कि रहस्यमयी योद्धाओं का ठिकाना है। हार मानकर दोनों घुटनों के बल बैठ जाते हैं और माफी मांगते हैं। युवक मुस्कुराता है और कहता है, तुम्हें यहाँ लाकर हमने तुम्हारे कर्मों का हिसाब बराबर कर दिया।